तर NDAचा खडतर अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यामध्ये पहिलं मेडल मिळवणारी श्रुती दक्ष सध्या आपल्याबरोबर आहे. आपण श्रुतीकडून आणखी माहिती जाणून घेऊया. तिचं सगळं खडतर प्रशिक्षण नेमकं कसं होतं, हा प्रशिक्षणाचा कालावधी 3 वर्षांचा तिनं कसा पार केला आणि आता ती लष्करामध्ये अधिकारी म्हणून जॉईन होणार आहे. तेव्हा आपण श्रुतीशी लगेच चर्चा करूया. श्रुती, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एज फर्स्ट बैच से आप हो. एक अच्छे से स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं आगे आने वाले बच्चों को जो यहाँ पे एक लश्कर में अधिकारी के तौर पे सपना देख रही है. तो पहले तो आप उनको क्या सलाह दोगी, क्योंकि आज का दिन आपके पूरे लाइफ में जैसे कि सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन था. जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं NDA को, मैं उनके लिए बस यही मैसेज दूंगी कि निरंतर काम करते रहना है. बहुत सारे पल आएंगे जिसमें आपको लगता है कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, पर उसी मोमेंट पे आपको अपने आप को संजो कर रखना है और निरंतर बढ़ते रहना है. और हमेशा याद रखना है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो. एक वो चीज़ ड्राइविंग फोर्स होती है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है, उसके लिए निरंतर काम करते रहना है. अचीवमेंट आपके पास पक्का आ जाएगी. जी श्रुति, आपका बैकग्राउंड डिफेंस ही है, आपके मम्मी पापा कोई रिलेटिव्स डिफेंस ही है, या आपने खुद या पहले पीढ़ी हो जो डिफेंस में आ रही है? मेरे पापा एक्स NDA ही है. मेरा बहुत प्रिविलेज था कि मैं अपने पापा की सेम स्कॉन हंटर्स कॉन ज्वाइन कर पाई थी, तो मुझे लगता है मैंने अपने पापा को प्राउड किया. मेरी सिस्टर भी एयरफोर्स में है. तो आज पापा मम्मी आए हैं. ओके, अच्छा. तो पहले तो मुझे ये आपसे पूछना था कि जस्ट अ सेकेंड. सो मुझे आपसे ये पूछना था कि यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा बदलाव आपसे ये किया, मेकओवर किया आपका, मैं बोल सकती हूँ. तो ये कैसे था, ये सारी बदलाव, ये सारा जो एक कठोर परिश्रम था, ये कैसे था? बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, ड्रिल, PT, स्विमिंग, इक्विटेशन, तो हमें एक मल्टी पर्सनालिटी रोल में डालते हैं. बट मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, मेरे जो ऑफिसर्स हैं, उस्ताद हैं, उनने निरंतर हेल्प किया हमारे को. हर पढ़ हर क्षण ट्रेनिंग भी साथ में दी है, ऊपर से हेल्प भी बहुत की. आप तो एकेडमिक्स में बेस्ट हो क्योंकि आपको मेडल भी मिला है, लेकिन ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप कैसे थे और आपको वहाँ पे बहुत परिश्रम करना पड़ा, वो कैसे था? इनिशियली तो करना पड़ता है. सिविल ज़्यादा खेलकूद इतना नहीं किया था बाहर, तो निरंतर काम करते रहो, बस परिश्रम से सब कुछ संभव है. कभी ऐसे लगा कि नहीं ये बहुत कठिन है, मैं ये छोड़ दूँ, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ पल? आपके फ्रेंड्स आपको फ़ोन किया करते होंगे, वो क्या बोलते थे, कैसे था? कठिन तो बिल्कुल लगता है, स्टार्टिंग में भी ज़्यादा ही लगता है. धीरे धीरे पर कोर्समेट्स के साथ बॉन्डिंग होती है, तो हर क्षण वो हमारे साथ होते हैं. कोई भी सेटबैक होता है तो हमारे कोर्समेट्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे हाइज, हमारे लोज, खुशी गम सब में, तो बहुत ज़्यादा. ये तो मेल डोमिनेंट पहले तो ये सेक्टर था, और NDA में प्रशिक्षण लेना ये तो पहली ही बैच है आपकी जो महिलाओं की है. तो ये आपको कैसे लगा, क्योंकि ये वास्तु है जहाँ पे सिर्फ मेल कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया करते थे, तो आपकी महिलाओं की बैच जब आई तब ये कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसे महसूस हुआ था, वो क्या थी फीलिंग्स? स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया गया था. वॉशरूम्स बनाए थे हमारे लिए, अकोमोडेशन बनाई थी एक डिफरेंस कॉन को. धीरे धीरे अभी इसी सेमेस्टर में इंटीग्रेशन हुई थी हमारी मेल काउंटर पार्ट्स के साथ. स्टार्टिंग से ही हम जो ट्रेनिंग थी वो हमेशा साथ में ही होती थी मेल कैडेट्स के साथ. PT, ड्रिल, ये सारी साथ में होती थी. शोल्डर टू शोल्डर वी वर ट्रेनिंग विद देम. So there is no gender bias at all in any kind of general agnostic way of training. Okay. तो आपने बाल कटवाए होंगे, ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था, तो वो पहले दिन कैसा था, पहला दिन, और द पीरियड वेयर यू गॉट द ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत एक्साइटिंग था, हम बहुत जोश से भरे हुए थे. तो उस टाइम बाल काटा तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था. अभी भी हम इसको प्राउड मोमेंट की तरह लेते हैं कि अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी है. और यहाँ पे जैसे कि बच्चे लोगों को, आई मीन मेल कैडेट्स को ये नहीं था कि यहाँ पे बच्चियाँ, आई मीन फीमेल कभी नहीं आई थी एज ए ट्रेनर, सो एज ए ट्रेनी. सो आपको ये वो वहाँ पे फील हुआ ये कुछ अलग है करके? लकीली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, NDA ने एक ऐसा क्षण कभी नहीं दिया जहाँ पे मुझे एक पल भी लगा हो कि मैं मेल कैडेट हूँ या फीमेल कैडेट हूँ. ऐसे कभी नहीं लगता. हमेशा शोल्डर टू शोल्डर ट्रेनिंग की है हमने. इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया था ताकि हम साथ में ट्रेन करें और अपने नेशन को सर्व कर सकें. एक्चुअली कैन आई जस्ट आस्क कि आपका दिन कैसे हुआ था, आई मीन कैसे शुरू होता है, कैसे एंड होता है ट्रेनिंग के दौरान? हमारा दिन सुबह 5 बजे होता है. वहाँ पे ऑनर कोड और NDA प्रेयर रिसाइट करते हैं. ऑनर कोड एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे हमको याद दिलाते रहते हैं कि हमको अपने कैरेक्टर और अपने ऑनर को हमेशा इंटैक्ट रखना है. आगे हम ब्रेकफास्ट ODTs के लिए जाते हैं. इक्विटेशन हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है, ड्रिल हो सकता है. उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं. उसके बाद हमारी एकेडमिक क्लासेस होती है. फिर लंच के बाद हमारी गेम्स पीरियड होता है. वहाँ पे पूरी स्क्वाड्रन, हमारे सारे फीमेल मेल सब काउंटर पार्ट्स साथ में आते हैं.
और फिर हम एंटेरूम फॉल इन होता है जहाँ पे ऑर्डर्स को पास किया जाता है, उसके बाद लंच, ये डिनर और दिन ख़त्म हो जाता है। तो एक सिविलियन से एक कैडेट एंड देन एक ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर, ये आपको कैसे लग रहा है? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अभी तो 1 साल बचा है ऑफिसर बनने के लिए फाइनल देहरादून में। बहुत एक्साइटिंग है यहाँ तक की जर्नी, बस मुझे आगे भी अच्छे से करना है और अपनी फ्रेटर्निटी को प्राउड करना है। थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू।